20 candidates got document out from SSB भोपाल CGPA related undertaking certificate। जब आप फॉर्म भरते हैं तो वहां पे जो इंजीनियरिंग ब्रांच आप चूज करते हैं, प्रॉब्लम ये होता है कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन फंस जाता है तो उनको नेक्स्ट डेट चूज करने का मौका नहीं मिलता। हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य एंड वेलकम टू डिफेंस फ्लीट। यहाँ हम जियोपॉलिटिक्स, डिफेंस और एसएसबी अपडेट से रिलेटेड बातें करते हैं। सो अगर आप नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो आज का लेटेस्ट टॉपिक है दैट इज 20 कैंडिडेट्स गॉट डॉक्यूमेंट आउट फ्रॉम एसएसबी भोपाल। लेकिन क्यों? क्वाइट कंसर्निंग, राइट? एंड ये सिर्फ भोपाल की कहानी नहीं है, ये बैंगलोर, इलाहाबाद और जालंधर में भी एक्सपीरियंस किया जा रहा है। तो इसको जानने से पहले विल स्टार्ट अंडरस्टैंड कि एसएसबी जाते टाइम कोई भी गर्ल या बॉय कैंडिडेट को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाना जरूरी पड़ता है या जरूरी होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आप जानते हैं कि हर एसएसबी एक स्पेसिफिक एंट्री से रिलेटेड होता है, और आज हम जिस पर्टिकुलर एंट्री की बात कर रहे हैं वो है एसएससी टेक, जो कि एक शॉर्ट सर्विस एंट्री है इंडियन आर्मी के लिए, जिसमें बोथ मेल एंड फीमेल आर एलिजिबल। इस पर्टिकुलर एंट्री की जो ट्रेनिंग होती है वो ओटीए गया में अभी रिसेंटली शुरू हुई है, जो कि पहले ओटीए चेन्नई में हुआ करती थी। और इस पर्टिकुलर एंट्री के लिए अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो आपको 10th एंड 12th की ओरिजिनल मार्कशीट, अलॉन्ग विद दैट आपके पास ओरिजिनल डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग इंजीनियरिंग ग्रेजुएट से आपके पास ओरिजिनल डिग्री इज क्वाइट रिक्वायर्ड। इफ नॉट यू डोंट हैव इट, सो आपके पास प्रोविजनल डिग्री होना चाहिए। आगे चलते हैं तो इसमें आपको जितने भी आपके सेमेस्टर्स थे उन सभी सेमेस्टर की आपको मार्कशीट ओरिजिनल कॉपी वहां रिक्वायर्ड है, एंड वन कॉपी ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर्म जिसमें आपका फोटो अलॉन्ग विद सेल्फ अटैच्ड, जहां पे आपका सिग्नेचर फोटो अलॉन्ग विद उस पेपर में होना चाहिए। टॉकिंग अबाउट द पासपोर्ट फोटोग्राफ, ये वेरी करता है बट अराउंड 30 से 40 आपके पास होना चाहिए। अगर आप रिकमेंड हो जाते हैं तो फर्दर आगे जाने के बाद आपके मेडिकल्स में रिक्वायर्ड आता है, और उसके बाद भी जो भी आपके मेरिट के टाइम पे कभी भी ये पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फोटोग्राफ जो आप लेके जा रहे हैं वो काम आता ही है, तो कीप देम विथ यू। जब आप कॉल अप लेटर देखेंगे तो अलॉन्ग विद दिस डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड उसके साथ आपको कुछ अपेंडिक्स भी लेकर, अपेंडिक्स गिवन होते हैं, उसको फिल करके आपको ले जाने होते हैं। ठीक है, कुछ रिक्वायर्ड होते हैं, कुछ रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। जैसे कि अगर मैं स्टार्ट करूं टैटू, अगर आपका टैटू है तो आपको रिक्वायर्ड है, अगर नहीं है तो कोई रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, और उसमें भी बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है टैटू डॉक्यूमेंट में कि आपका साइज सेंटीमीटर क्या है, और इसमें भी कुछ जगहों पे आपको कुछ एक्सक्लूजन मिलता है कि कुछ ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, नहीं, बट उसके बारे में प्रॉपर अगर आप जानना चाहते हैं प्रॉपर इस पर्टिकुलर की ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट वन, रिस्क सर्टिफिकेट, क्वाइट कंपलसरी। इसका मतलब यह है कि ड्यूरिंग योर कोर्स ऑफ एसएसबी, जो कि 5 दिन का होता है अगर आप स्क्रीन इन होते हैं, तो अगर कोई भी इंजरी होती है, कुछ भी सिचुएशन या डिसेबिलिटी होती है, इसके लिए एसएसबी बोर्ड जिम्मेदार नहीं है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी आप लेते हैं। इसमें आपके पेरेंट्स का सिग्नेचर भी रिक्वायर्ड होता है। आगे चलते हैं, इसमें फिर आता है सर्टिफिकेट नॉट हैविंग डुप्लीकेट प्रोफाइल इन जॉइन इंडियन आर्मी। क्या होता है, जब आप पर्टिकुलर एंट्री के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको जॉइन इंडियन आर्मी में रजिस्टर करना पड़ता है। अगर आपकी मल्टीपल आईडीज होंगी तो आप सेम एंट्री में मल्टीपल टाइम रजिस्टर कर सकते हैं, जिससे आपको एक ही पर्टिकुलर एंट्री में 2 डिफरेंट एसएसबी आ सकते हैं, जो कि गलत है। तो इसीलिए अगर आपका कोई दूसरा ईमेल आईडी है जॉइन इंडियन आर्मी में, आपको उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट या अपेंडिक्स में डिस्क्लोज करना है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज बोनाफाइड कम कस्टोडियन सर्टिफिकेट। अगर आप अपनी इंजीनियरिंग करने के बाद फर्दर स्टडीज कर रहे हैं, वेदर इट्स मास्टर्स या कुछ और अगर आप कर रहे हैं, तो बहुत से केसेस में ऐसा देखा गया है कि जो हायर यूनिवर्सिटीज या कॉलेज होते हैं वो आपके सर्टेन डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रखते हैं। सो इस केस में आपके पास एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए, जहां पे ऑफिशियल कॉलेज लेटर हेड में लिखा रहे कि ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, ये जो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सब उन कॉलेज में जमा है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी ड्यूरिंग योर एसएसबी डॉक्यूमेंटेशन सिचुएशन। देन वी हैव डेट ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन एंड रिजल्ट। ये वाला डॉक्यूमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस डेट को कंप्लीट करेंगे आपका इंजीनियरिंग, इस बारे में जो लोग प्री फाइनल ईयर में होते हैं उनको स्पेसिफिकली ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट भरना होता है। अगर आप पास आउट हो चुके हैं तो ये डॉक्यूमेंट आपके लिए बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। आगे चलते हैं, यहाँ पे एक और डॉक्यूमेंट दैट इज डिटेल्स ऑफ प्रीवियस एसएसबी अटेम्प्ट्स। अब स्पेसिफिकली अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे एसएसबी इंटरव्यू अटेम्प्ट्स के बारे में लिखा गया, और इस डॉक्यूमेंट में आपके चेस्ट नंबर और बैच नंबर के बारे में भी डिटेल्स मांगा गया है। तो
ज़्यादा इसमें ऑप्शंस नहीं है फिलअप करने के लिए, ओनली 5 रिक्वायर्ड है। तो अगर आपके बहुत ज़्यादा एसएसबी है तो कोशिश करें आप यहाँ पे सिर्फ कॉन्फ्रेंस की डिटेल्स लिखें, ना कि स्क्रीनिंग की, ठीक है, जिसमें आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि आपका बैच और चेस्ट नंबर कब था, आपका रिजल्ट क्या रहा और किस पर्टिकुलर बोर्ड में आपने विजिट किया था। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट बाय कैंडिडेट्स। इसका मतलब ये होता है कि जब आप स्पेसिफिकली अप्लाई आपने इस पर्टिकुलर एंट्री में किया था और आप एसएसबी में जा रहे हैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके, तो सिचुएशन क्या होता है कभी कभी कि कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो गलत होते हैं। तो इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स में अगर आप अपनी डिटेल्स फिल करते हैं या इसको अगर आप वैलिडेट करते हैं तो आप ये बता रहे हैं कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे करेक्ट है और आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग है, कि यहाँ पे कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके बारे में आपको नहीं पता और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं आता है। सो मेक श्योर आप इसको बहुत ध्यान से भरें। और जो सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट जो मैं भी देख पा रहा हूं, इसके बाद भी है वो हम बात करेंगे, बट इससे पहले एक है दैट इज टीए फॉर्म। व्हाट इज टीए? दैट इज ट्रैवल अलाउंस। सो अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी फ्रेशर कैंडिडेट्स होते हैं उनको 2 वे रीइंबर्समेंट मिलता है। अर्थात कि जब एग्जाम्पल अगर मैं अभी चेन्नई में रह रहा हूं और अगर मैं इलाहाबाद आ रहा हूं एसएसबी देने के लिए, तो मुझे 2 वे यहां से जाने का और वहां से वापस आने का 3rd AC तक का टिकट अमाउंट जो होता है वो रीइंबर्स होता है। इसके लिए आपको 3 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है यहाँ पे। दैट इज, एक तो ये आपको टीए फॉर्म भरा आपके पास होना चाहिए विद ऑल द स्पेसिफिक डिटेल्स व्हिच इज आस्क्ड इन दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। इसके साथ आपके पास होना चाहिए आपका ओरिजिनल, इनफैक्ट अगर आप कॉपी भी देना चाहते हैं आप दे सकते हो, उसको वैलिडेट किया जा सकता है पीएनआर डॉक्यूमेंट, दैट इज योर टिकट, ट्रैवल टिकट। एंड इसके साथ ही आपका बैंक पासबुक। रीजंस, जो भी पैसा वो रिइंबर्स करेंगे वो करेंगे कहाँ? वो एक बैंक पासबुक में करते हैं। टॉकिंग अबाउट 10+2 कैंडिडेट्स जो 10+2 एंट्रीज में आते हैं, उनके मोस्टली बच्चों के पास उनका बैंक अकाउंट नहीं होता है, तो वो अपने पेरेंट्स का बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जो भी अमाउंट वो फिगर आउट करते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, देयर इज एन अप्रॉक्सीमेट प्राइस ऑफ ट्रैवलिंग फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस इज अराउंड 1000 रुपीज, तो वो उसका डबल अमाउंट आपको रिइंबर्स कर देते हैं। ठीक है, एंड अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट अपेंडिक्स डॉक्यूमेंट जिसकी वजह से यहाँ पे 20 कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट आउट किया गया था। सो आर यू इंटरेस्टेड? लेट्स डिस्कस अबाउट इट। सीजीपीए रिलेटेड अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट, क्वाइट एन इंपॉर्टेंट वन। क्या होता है सीजीपीए? दैट इज क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। हर कॉलेज का एक अपना फॉर्मूला होता है सीजीपीए निकालने का। जब आप एसएससी टेक में जब एसएसबी देने जाते हैं तो वहां पे जब आपका डॉक्यूमेंट चेक होता है तो आपको पता होगा कि हर एक पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग का एक स्पेसिफिक कट ऑफ होता है। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच का हूं और मेरे 60% क्वालिफाइंग है फॉर एसएससी टेक, और मेरी जो सीजीपीए है दैट इज 6.2, और मेरा एक फ्रेंड है मिस्टर देवेश, उनका है 6.2, बट हम दोनों अलग कॉलेज से हैं और हम दोनों के कॉलेज में ये फॉर्मूला अलग है। मेरे कॉलेज में मल्टीप्लाइड बाय 10 है और उनके कॉलेज में है मल्टीप्लाइड बाय 9.5। सो जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है और वो एक्चुअल परसेंटेज आइडेंटिफाई करते हैं कि किस परसेंटेज में इन्होंने क्वालिफाई किया है, तो अगर मेरा 6.2 into 10 होगा तो वो निकलेगा 62%, विच इज एग्जैक्टली क्वालिफाइंग द एलिजिबिलिटी। लेकिन जब देवेश आएंगे इस जगह पे तो देवेश का क्या होगा? 6.2 into 9.5 दैट इज 58.9 अराउंड, जो कि 60% से कम है। सो दिस इज द मेजर रीजन जिस वजह से बच्चे डॉक्यूमेंट आउट हो रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट एक छोटा सा और क्लॉज है, जब आप फॉर्म भरते हैं तो वहां पे जो इंजीनियरिंग ब्रांच आप चूज करते हैं दे आर नॉट एग्जैक्ट इनफ। तो जो भी आपकी डिग्री या जो प्रोविजनल डिग्री में आपके जो लिखा हुआ है जो जिस ब्रांच से आपने इंजीनियरिंग किया है, एग्जैक्ट नेम जब मैच हो उसी को ही सिलेक्ट करें, नहीं तो बहुत बच्चों का डिफरेंट डेटा आता है जिस वजह से आप लोग डॉक्यूमेंट आउट हो जाते हैं। स्क्रीन आउट से ज्यादा दुख होता है डॉक्यूमेंट आउट का, मतलब इतना ज्यादा क्या बताऊं मैं। ठीक है, आपने इतनी लंबी जर्नी की, इतनी तैयारी की और आप आए और आपको मौका भी नहीं मिला। ठीक है, कुछ केसेस में अगर मैं आपको बताऊं, यूजुअली बच्चे लास्ट डेट चूज करते हैं जो भी उन्हें डेट दिया जाता है। अब प्रॉब्लम ये होता है कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन फंस जाता है तो उनको नेक्स्ट डेट चूज करने का मौका नहीं मिलता। तो जिन लोगों ने इनिशियल डेज में अपने एसएसबी डेट्स को सिलेक्ट कर रखा होता है, अगर वो डॉक्यूमेंट ऐसे किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो उनको नेक्स्ट डेट भी मिल जाता है और उनका ये मौका वेस्ट नहीं जाता है।
सो डू लेट अस नो अबाउट कि आपको कैसा लगा इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के बारे में। और भी कुछ अगर आपको डाउट है तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब डिफेंस फ्लीट। जय हिंद।